भारतीय रेलवे में बदलाव की एक बहुत बड़ी कोशिश फिर परवान नहीं चढ़ी। दिसंबर 2021 में भारत सरकार ने निजी ट्रेनें चलाने की योजना रोक दी। $30,000 करोड़ का टेंडर वापस लौट गया। यह भारत में रेलवे के निजीकरण की सबसे महत्वाकांक्षी कोशिश थी। निजी ट्रेनें चलाने के रूट तय हो गए थे। निजी कंपनियों और सरकार के बीच कमाई के बंटवारे का फार्मूला बन गया था। मगर भारत की निजी कंपनियों ने देश के सबसे बड़े ट्रांसपोर्टर यानी रेलवे में दिलचस्पी ही नहीं ली। सरकार के सलाहकारों की बड़ी किरकिरी हुई। ठीकरा कोविड पर फोड़ा गया। अंततः निजी रेलगाड़ी चलाने की योजना वापस फाइलों में सो गई। 2022 में सरकार ने रेलवे की संपत्तियां बेचने की कोशिश की, कोई ग्राहक नहीं आया। अब रेलवे के कुछ विभाग और प्रतिष्ठान बंद करने की तैयारी है। भारतीय रेलवे के घाटे को कम करने या नए संसाधन जुटाने की हर जुगत औंधे मुंह गिरी है। वैसे रेलवे की मुसीबत को लेकर भारत अकेला नहीं है। पूरी दुनिया में रेलवे सरकारों की सबसे बड़ी चुनौती है। निजी कंपनियों का संसार आकाश से पाताल तक फैल गया है, मगर सरकारें उन्हें रेलवे में निवेश पर राजी नहीं कर पाती। रेलवे दुनिया की सबसे चमत्कारी औद्योगिक क्रांति रही है, मगर आर्थिक तौर पर यह दुनिया का सबसे अभिशप्त कारोबार भी है। कैसे? पलटते हैं इतिहास के पन्ने, खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। W.E. आइटन स्कॉटलैंड के कवि और व्यंग्यकार थे। 1845 में उन्होंने एक मजेदार व्यंग्य उपन्यास लिखा। इसका शीर्षक था हाउ वी गॉट अप द ग्लेन मंचकिन रेलवे। इस कहानी के दो पात्र हैं जो मुनाफा देने वाली रेल कंपनियों के शेयर खरीदना चाहते हैं। जब बाजार में उन्हें रेलवे कंपनियों के स्टॉक्स नहीं मिलते तो वे अपनी रेल कंपनी बना लेते हैं। W.E. आइटन का यह उपन्यास हाउ वी गॉट अप द ग्लेन मंचकिन रेलवे यूरोप में रेलवे बबल दौर का सबसे प्रतिनिधि दस्तावेज माना जाता है। रेलवे बबल यानी वह दौर जब रेलवे में बड़ा निवेश हुआ और उसमें निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। बात शुरू होती है 1830 से, जब ब्रिटेन में मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच पहली यात्री ट्रेन चलाई गई। इससे पहले तक लोग घोड़ों और बग्घी पर चलते थे। पहली यात्री रेल भरपूर कामयाब हुई। उद्योगपतियों ने रेलवे में पूंजी लगानी शुरू कर दी। ब्रिटेन की सरकार ने आनन फानन में 3000 से अधिक रेल लाइनों को मंजूरी दे दी। निजी कंपनियां इनमें निवेश करने लगीं। बैंकों से रेल कंपनियों को सस्ता कर्ज मिलने लगा और यहां से शुरू हुई औद्योगिक क्रांति के दौर की सबसे बड़ी और पहली सट्टेबाजी। इस दौर में वह सब कुछ हुआ जो आज भी होता है। रेलवे निवेश में अकाउंटिंग फ्रॉड हुए, तरह तरह की पोंजी स्कीमें आईं, झूठे प्रचार हुए, भ्रष्टाचार के मामले आए और अंततः सन 1900 आने तक रेल कंपनियां डूबने लगी। ब्रिटेन और अमेरिका की रेल कंपनियां दिवालिया हुई तो बैंक डूबे। असंख्य कंपनियों में निवेशकों की 90% पूंजी स्वाहा हो गई। रेलवे कंपनियों के स्टॉक क्रैश में नुकसान उठाने वालों में मशहूर वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन भी थे। 19वीं सदी में ब्रिटेन के साहित्य जगत की प्रख्यात 3 बहनें द ब्रांटे सिस्टर्स को भी रेलवे शेयरों में निवेश पर गहरा आर्थिक नुकसान हुआ था। अलबत्ता इस घोटाले और रेल संकट के बावजूद दुनिया को परिवहन का एक नया औद्योगिक जरिया मिल गया था। रेलवे की क्रांति शुरू हो गई थी। 1870 तक ब्रिटेन में 6000 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई जा चुकी थी। अमेरिका में भी रेल रोड तेजी से फैल रहा था। 20वीं सदी में पहले विश्व युद्ध तक रेलवे एक प्रमुख रणनीतिक ताकत बन चुकी थी। पहले विश्व युद्ध की भूमिका बनने तक ब्रिटेन की पूंजी रेलवे के जरिए ब्रिटिश राज के उपनिवेशों में पहुंचने लगी।
रेलवे दरअसल ब्रिटिश राज का सबसे बड़ा विदेशी निवेश था। 1914 तक ब्रिटेन के रेलवे निवेश का 40% हिस्सा अमेरिका में गया था। इसी दौरान भारत में ब्रिटेन की कंपनियों ने रेलवे में निवेश शुरू किया। 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच 20 किलोमीटर के रास्ते पर पहली रेल चली। रेल नेटवर्क तेजी से बढ़ने लगा। 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय रेलवे चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क था। आजादी से पहले 1940 तक भारत में 24,000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क बन चुका था। भारत में रेलवे नेटवर्क की तेजी से स्थापना के पीछे था निजीकरण का एक जटिल ताना बाना। 1850 के बाद भारत में एक साथ 10 निजी रेल कंपनियां सक्रिय हो गई थीं, जो पूर्वी भारत, पूर्वी बंगाल, बॉम्बे, बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया, इंडियन पेनिनसुएला, सिंध, पंजाब एंड दिल्ली, मद्रास एंड साउथ इंडिया, अवध और रुहेलखंड के रेलवे नेटवर्क संभालती थी। इन सभी कंपनियों में ब्रिटिश पूंजी लगी थी। ब्रिटिश राज और भारत की ब्रितानी सरकार इन कंपनियों को मुफ्त जमीन देती थी और निवेश पर 5% रिटर्न की गारंटी देती थी। यदि कंपनी का मुनाफा 5% रिटर्न नहीं लाता था तो उसकी भरपाई सरकार करती थी। मगर 1870 आने तक यह मॉडल पूरी तरह बिखर गया। लंदन में सेक्रेटरी ऑफ इंडिया और भारत की सरकार के बीच रेलवे कंपनियों के प्रबंधन को लेकर गहरे मतभेद उभरने लगे। कंपनियां उतना मुनाफा या गारंटीड रिटर्न नहीं दे पा रही थीं। इधर भारत में ब्रिटिश सरकार का खजाना खाली था। अंततः भारत की ब्रिटिश सरकार रेल कंपनियों में हिस्सेदारी लेने लगी। पहला विश्व युद्ध आने तक भारत में रेलवे नेटवर्क बनाने वाली निजी कंपनियों और भारत के ब्रिटिश शासन के बीच गहरे मतभेद सामने आ गए। 1920 में सर विलियम एकवर्थ की अगुवाई में कमीशन बना। इस कमीशन की सिफारिश पर 1924 में रेलवे के बजट को सरकार के बजट से अलग कर दिया गया। निजी रेल कंपनियों का सरकारीकरण शुरू हो गया। आजादी के बाद भारत की निजी रेलवे पूरी तरह सरकारी हो गई। 2017 में रेलवे बजट आम बजट का हिस्सा बना दिया गया। अब लंबे वक्त बाद भारतीय रेलवे के निजीकरण की कोशिश फिर शुरू हुई है, मगर राह बनती नहीं दिख रही। रेलवे के घाटे पूरी दुनिया की सरकारों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है और रेलवे के निजीकरण को लेकर तजुर्बे भी अच्छे नहीं हैं। अमेरिका में 1900 से लेकर आज तक रेलवे के निजीकरण और राष्ट्रीयकरण के कई प्रयोग हो चुके हैं। अमेरिका में माल परिवहन करने वाली रेलवे कंपनियां तो निजी हैं, लेकिन सरकार को कर्मचारियों के वेतन के लिए दखल देना पड़ता है। इसका किस्सा हाल में ही हम सुन चुके हैं। अमेरिका की यात्री सेवा एमट्रैक पर सरकार को सब्सिडी देनी पड़ती है। ब्रिटेन की रेलवे इस परंपरा से कुछ थोड़ा अपवाद है। ब्रिटेन की रेलवे 1948 से 1995 तक सरकारी नियंत्रण में थी। 1995 के बाद इसका निजीकरण हुआ है। फिर भी रेलवे की कई अंतर नगरीय सेवाओं पर ब्रिटेन की सरकार को अच्छा खासा खर्च करना पड़ता है। जापान हो या कनाडा, जर्मनी हो या फ्रांस, स्पेन हो या इटली, अर्जेंटीना हो या रूस, 20वीं सदी में रेलवे का इतिहास रेल कंपनियों के दिवालियेपन और भारी नुकसान का है। यही वजह है कि 21वीं सदी का पहला सूरज उगने तक दुनिया के सभी देशों में रेलवे नेटवर्क आंशिक तौर पर नेशनलाइज या सरकारी हो गए थे। रेलवे निजी कंपनियों को रास नहीं आती। यह अभिशाप बीते 100 बरस से दुनिया भर में रेलवे का पीछा नहीं छोड़ रहा है। क्या भारतीय रेलवे को भी यही अभिशाप लगा है? तभी तो शायद यहाँ निजीकरण की कोशिशें बार बार ढेर हो जाती हैं। सवाल का जवाब मिलेगा शायद इस बजट में या कि आने वाले वर्षों में। आप देखते रहिए किस्सों के सिक्के। बने रहिए मनी 9 के साथ। समझ है तो सहज है।